बादल को जो है उसका गुरु से असला लेने के लिए एक होटल के कमरे में बुलाता है। वहाँ पे एक कपल जो है वो लड़ाई कर रहा होता है, तो जो असला देने आए होते हैं वो उसे जाके मारते हैं। उतनी देर में वो पुलिस को बुलवा लेते हैं और जब पुलिस आती है तो असला देने वाले लोग वहीं पे होते हैं। और जब पुलिस देखती है उनके पास असला है तो पकड़ने लगती है उन्हें। तो कुछ लोग भाग जाते हैं, लेकिन बादल का जो गुरु होता है वो फंस जाता है और उसे पकड़ लेती है पुलिस। बादल अभी पहुंचा नहीं होता, तो इतनी देर में बादल पहुंच जाता है। तो सब कह रहे होते हैं कि अच्छा हुआ मर गया, वो टेररिस्ट का ये हाथ था इसके पीछे, ये कोई टेररिस्ट ही थे। तो उसे तो गिरफ्तार कर लेती है पुलिस, एक दो साथियों को मार देती है, कुछ भाग जाते हैं। तो बादल जो है वो देख लेता है कि उसके जो गुरु को पकड़ा उन्होंने। प्रीति जो है वो पुलिस स्टेशन फ़ोन लगाती है, कहती है कि पापा मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूँगी। तो ऐसे भी कहता है लेकिन बेटा आप तो मुझसे बात कर रही हो। तो कहती है अगर आप आधे घंटे में घर नहीं आए तो मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूँगी। तो वो बताता है कि हमने एक मुजरिम को गिरफ्तार किया हुआ है और हम उससे पूछताछ करके उसके साथियों का पता लगा रहे हैं। तो प्रीति पूछती है पापा उसका साथी कहाँ छुपा है। तो वो ऐसे भी कहता है कि यहीं कहीं इसी शहर में छुपा है। तो इतनी देर में उसकी माँ आ जाती है, कहती है कि ला फ़ोन मुझे दे। तो फ़ोन कट जाता है, कहती है माँ फ़ोन तो कट गया। तो उसकी माँ कहती है कि इन्हें अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं है, सुबह से इन्होंने कुछ नहीं खाया। तो बादल कहता है लाएं खाना मैं दे आता हूँ। तो फिर उसकी माँ कहती है सिर्फ खाना पहुँचा कर ना चले आना, जब तक वो खाना खा ना लें तब तक ना आना। तो बादल कहता है जी मैं यही करूँगा। तो वो पूछती हैं कि बादल तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारे घर में कौन कौन है। तो बादल कहता है जी कोई भी नहीं। तो फिर बादल कहता है नहीं कोई भी नहीं है मेरे घर में। तो उसकी माँ कहती है खबरदार ऐसा कहा तो हम नहीं हैं तेरे। तो बादल जब पुलिस स्टेशन आता है तो अपनी तस्वीर देख के हैरान रह जाता है। और उतनी देर में एसीपी आ जाता है और कहता है कि पकड़े गए ना। तो बादल कहता है आज तो मुझे वाकई लगा मैं पकड़ा गया। अगर इसकी तरह इसकी शक्ल मुझसे कितनी मिलती है, अगर मेरी भी दाढ़ी मूछें होती तो आप तो मुझे अंदर ही कर देते। तो ऐसी भी कहता है तुमने क्या मुझे पागल समझ रखा है, मुझ में क्या इतनी भी अकल नहीं कि एक आतंकवादी की आंखों में और एक मासूम की आंखों का फ़र्क महसूस ना कर सकूं। तो कहता है ऐसे भी कि बोलो कैसे आना हुआ। कहता है कि आपके लिए खाना लाया हूँ। ऐसे भी कहता है मैंने मना किया था सिमरन को। तो फिर एसीपी खाना खाने लगता है। तो उसका जूनियर मार रहा होता है टेररिस्ट को। तो वो कहता है आ जा के खाना खा ले। तो वो कहता है कि उसने खाना खाया है। तो बताता है इंस्पेक्टर के नहीं कोई ज़रूरत नहीं है उसे खाना देने की, ये लोग ऐसे ही सही रहते हैं। तो एसीपी कहता है नहीं खाना उसे दे के आओ। तो अपने हवलदार को बुलाता है। तो हवलदार की जगह बादल कहता है मैं दे आऊँ खाना। वो कहता है हाँ जाओ दे आओ खाना। तो फिर बादल खाना दे के आता देने देता है। तो वो कहता है बादल के मैं बहुत जल्दी तुम्हें बाहर निकाल लूँगा यहाँ से। तो उसकी चाबी की छाप ले लेता है। एसीपी कहता है कि ठीक है बादल तुम घर जाओ और सिमरन से कहना शायद मैं आज घर ना आ पाऊँ। तो एसीपी का जूनियर कहता है कि सर आपके घर में शादी का माहौल है, आप जाएं, यहाँ पे मैं हूँ ना, और ये कौन सा लॉकअप तोड़ के भागने लगा। तो एसीपी कहता है हाँ ठीक है मैं चलता हूँ। तो दोनों जो हैं बादल और एसीपी वो रास्ते में क्लब में बैठ जाते हैं। शराब पीता है एसीपी। तो दुख में अपनी बात बताता है कि मेरा एक बेटा था, अगर वो जिंदा होता तो वो तुम्हारे जितना ही आज होता। तो बड़ा दुखी होकर बता रहा होता उसे अपनी कहानी। तो ऐसे भी उसे बादल को भी कहता है कि ये ले तो पी। तो बादल कहता है नहीं सर मैंने नहीं पीऊँगा। तो बादल ऐसे भी कहता है कि सर सर क्या है,
तो मेरा बबलू है, बबलू तो जो है जब बेटा बड़ा हो जाता है ना तो फिर वो बाप का दोस्त हो जाता है, तो बाप के साथ ही तो मेरा दोस्त बन के आज पी ले। तो बादल कहता है पी के बेटा अपनी माँ के सामने कैसे जाएगा। तो एसीपी जो है बहुत खुश होके कहता है तूने सिमरन को माँ कहा। बादल कहता है माँ को माँ ही कहा जाता है। तो फिर एसीपी कहता है शाबाश पुत्र शाबाश, तो तूने मेरी लाइफ बना दी। फिर अगले दिन रानी आती है बादल के पास, तो कहती है कि बादल चलो ना पुलिस स्टेशन चलते हैं, पुलिस ने एक आतंकवादी को अरेस्ट किया, चलो देख के आते हैं। मैं देखना चाहती हूँ आतंकवादी कैसे होता है। मैंने आज तक कभी आतंकवादी देखा ही नहीं, पता नहीं कैसे दिखते होंगे, लेकिन मेरे ख्याल में उसकी बड़ी बड़ी मूछें होती होंगी, बड़े बड़े बाल, लाल लाल आंखें होंगी, गंदे गंदे दांत होंगे। बादल बिल्कुल राक्षस लगता होगा ना वो आतंकवादी। तो बादल बहुत ही गुस्से में कहता है नहीं, कोई आतंकवादी अपनी माँ के कोख से जन्म नहीं लेता, ना ही वो राक्षस है ना ही वो जानवर, बल्कि उनकी लोगों में नफरत की सुइयां चबो चबो के जहर भरा गया है। तो बादल कहता है गुस्से में कि जाओ जाके देख के आओ, लेकिन उसकी लाल लाल खूनी आंखों। तो रानी बहुत उदास हो जाती है। तो आईजी राणा जो है उसे बहुत मारता है, उसे तो कहता है कि कबूल कर लो कि तुम आतंकवादी हो और बताओ कि तुम्हारे साथ ही सुंदरनगर में कौन कौन है और कहाँ कहाँ है। तो फिर कहता है नहीं, तो आतंकवादी कहता है कि तुम चाहे मेरी जान ही क्यों ना ले लो, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि मैं आतंकवादी नहीं हूँ। और आईजी राणा कहता है कि जान तो तुम्हारी जाएगी, लेकिन बताओ कि तुम्हारे साथी कहाँ कहाँ है। तो आतंकवादी कहता है कि मौत की आज तक किस रिश्तेदारी है, आज मेरी तो कल तेरी बारी है। तो फिर आईजी राणा कहता है बहुत बुलंद हौसला है तेरा। तो कहता है लेकिन तू मुझे नहीं जानता। हथौड़ा लेके उसके पैर में मारने लगा होता है, तो उतनी देर में एसीपी उसे रोक लेता है कि डीआईजी राणा ये आप क्या कर रहे हैं, ऐसे तो ये मर जाएगा। तो आईजी राणा कहता है कि तो क्या करूं, इसे फूलों का हार पहना के इसकी आरती उतारूं, इसे अपने सर पे बैठा लूं। तो एसीपी कहता है मेरा मतलब है कि ये मुजरिम हो सकता है लेकिन है तो इंसान। तो डीआईजी राणा एसीपी को बातें सुनाता और कहता है कि तुम जूनियर होकर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे काम में दखल देने की। राणा बहुत बदतमीजी से बात करता है एसीपी के साथ। तो एसीपी कहता है डीआईजी साहब मैं आपसे ओहदे में छोटा हूँ, लेकिन इतना छोटा भी नहीं कि आप मेरे साथ इस तरह से बात करें। एसीपी कहता है हमें कानून की किसी भी किताब ने यह हक नहीं दिया है कि हम इंसानों के साथ जानवरों जैसा सलूक करें। तो आईजी राणा कहता है कि किसके साथ कैसा सलूक करना चाहिए ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तो डीआईजी राणा कहता है आई डोंट टेक ऑर्डर्स आई गिव ऑर्डर्स। तो डीआईजी राणा कहता है कि और मेरा पहला ऑर्डर ये है कि शहर का चप्पा चप्पा छान मारो और ढूंढो कि इसके साथी कहाँ कहाँ है, मेरा ऑर्डर मानो। तो जब एसीपी चला जाता है उसके बाद आईजी राणा कहता है कि तूने मेरे हर सवाल का जवाब दिया, तो इस सवाल का भी जवाब दे। उस आदमी को बुलाता है जिससे उसने असला ख़रीदना होता है। तो वो कहता है, आदमी आके कहता है हाँ जी यही वो आदमी है जिसने मुझे असले का कहा था। तो वो आदमी कहता है कि तुझे असला क्यों चाहिए था। तो वो कहता है बोल तुझे क्यों असला चाहिए था। तो वो इतनी देर में बेहोश हो जाता है। बादल जो है उसे आके बचा लेता है अपने गुरु को, और दूसरी तरफ एसीपी खाना खा रहा होता है। तो वो सोचता है कि डीआईजी तो उसे मार डालेगा, कहता है वो मर जाएगा, उसे बचाने के लिए वो भी जाता है, लेकिन उतनी देर तक बादल उसे लेके फरार हो जाता है। तो वो आतंकवादी कहता है कि बादल तेरे सामने तेरी पूरी ज़िंदगी पड़ी है और मेरे सामने मेरी मौत, तो मुझे गोली मार दे और भाग जाए यहाँ से। तो वो कहता है, बादल कहता है नहीं मैं नहीं तुझे मारूंगा, चल मेरे साथ। तो आखिरकार वो उससे गोली मरवा देता है और बादल मार देता है और वो उसके हाथ से गन चला देता है, तो मर जाता है। आईजी को जो होते हैं जिनसे उसने हाथ मिलाया होता है आतंकवादी आईजी ने, वो आके कहते हैं कि तुम्हें एक काम करना, पैगाम आया है कि तुमने एक काम करना है।
तो आईजी कहता है कि आजकल तुम्हारी हुकूमत पैगाम बहुत बेचती है, इनाम कम देती है। तो आतंकवादी कहता है कि इस बार इनाम का रकम इतना ज़्यादा है कि तुम होश हो जाओगे। तुम्हारा स्विस बैंक के अकाउंट में 15 करोड़ रुपए जमा करवा दिए गए हैं। तो आईजी कहता है इतने पैसों के लिए तो मैं अपनी माँ को भी मार दूँ। तो वो कहता है तुम्हें अपनी माँ को नहीं, तुम्हें अपने बाप सत्यप्रकाश को मारना है, जो आतंकवादियों को खत्म करना चाहता है। तो आईजी कहता है कब मारना है? तो वो बताता है कि 15 अगस्त को। बादल जो है एक आतंकवादी का पीछा करता है और कहता है कि तुम्हें मेरी तलाश थी और मुझे तुम्हारी असला दो मुझे। तो वो कहता है पैसा कहाँ है, पहले पैसा फिर माल। तो बादल कहता है ठीक है, मैं पैसों के साथ तुम्हें थोड़ी देर बाद यहीं पे मिलूँगा। तो उसके बाद जब बादल पैसे लेने के लिए घर आता है तो उसके पीछे पीछे आतंकवादी भी आ जाते हैं। आतंकवादी कहते हैं कि हमने कहा कि इतने सारे पैसों का बोझ तुम अकेले कैसे उठाओगे, हम उठा लेते हैं, तुम्हारे बाजू थक जाएंगे। तो बादल कहता है तुम लोगों ने अभी तक मेरे बाजुओं की ताकत देखी कहाँ है। तो आतंकवादी उसके ऊपर बंदूक रख देते हैं। तो बादल उन्हें मारना शुरू कर देता है। तो एक आतंकवादी जो है वो बादल की माँ को पकड़ लेता और उसके सर पे बंदूक रख देता है। तो बादल कहता है माँ है मेरी, छोड़ दो उसे। तो बादल कहता है कि छोड़ दे मेरी माँ को कुछ मत करना। तो इतनी देर में दूसरा आतंकवादी बादल के सर पे बंदूक रख देता है। तो एसीपी भी घर ही होता है। एसीपी और बादल दोनों मिलके उसे बचा लेते हैं। तो जब सब आतंकवादी मार जाते हैं तो एसीपी बादल से पूछता है ये हथियार चलाना तुम्हें कैसे आया? तो बादल कहता है वो माँ जी की जान खतरे में थी तो इसीलिए। तो एसीपी पूछता है कौन हो तुम? तो बादल कहता है आप तो जानते हैं मुझे। एसीपी कहता है मैं वो जानना चाहता हूँ जो तुमने मुझे बताया नहीं है। तो बादल कहता है आप खामखा मुझ पे शक कर रहे हैं। तो एसीपी बादल को थप्पड़ मार देता है। तो एसीपी कहता है कि ये बैग, पैसों से भरा हुआ बैग और खून से लथपथ लाशें जो हैं वो चीख चीख के कह रही हैं कि तुम मासूम इंसान नहीं हो बल्कि एक मुजरिम हो मुजरिम, और इसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। तो एसीपी बादल को बांध देता है घर में और दरवाजे को लॉक कर देता है। तो माँ उससे मिलने आती है बादल की माँ पूछती है क्या बात है, सारी बात पूछती है। तो बादल अपनी सारी कहानी बताता है उसे। तो उसकी माँ बादल को आज़ाद कर देती है। तो जब एसीपी आता है देखता है कि बादल जा चुका होता है तो अपनी पत्नी को थप्पड़ मारता है। कहता है कि जानती हो तुमने क्या किया है? तो उसकी माँ कहती है मैंने वही किया है जो एक माँ को अपने बेटे के लिए करना चाहिए। तो एसीपी कहता है वो मुजरिम है, आतंकवादी है वो। तो उसकी माँ कहती है कि हाँ वो आतंकवादी है, जो उसके साथ हुआ वो अगर आपके साथ हुआ होता तो आपके हाथ में भी हथियार होता और आपके माथे में भी लिखा होता आतंकवादी। तो जो है बादल उन आतंकवादियों के अड्डे पे जाता है असला लेने के लिए और मारता है उनके लोगों को। आईजी के पास वो एसीपी आता है। तो आईजी कहता है आतंकवादी जो है दुनिया की नज़रों में बहुत बड़ा मुजरिम होता है और उसे पनाह देने वाला भी मुजरिम होता है। अब आप मुझे ये बताइए एसीपी साहब के कानून को आप जैसे मुजरिम के साथ कैसा सलूक करना चाहिए? तो डीआईजी कहता है कि आपके साथ साथ आपकी पत्नी भी मुझे सलाखों के पीछे नज़र आ रही हैं। आप को मैं बचा लूँगा अगर आप मुझे ये बता दें कि आपने उस आतंकवादी को पनाह देने के लिए कितने में अपना ईमान बेचा है। तो एसीपी कहता है कि आईजी साहब हमारा ख़ानदान पैसों से नहीं बिकता बल्कि प्यार से बिक जाता है। तो फिर जब एसीपी उसे सारी कहानी बताता है बादल की तो वो समझ जाता है कि वो मैं ही हूँ। तो वो सुन के जो है आईजी शौक हो जाता है। तो एसीपी कहता है वो सुंदर नगर मासूम लोगों की जान लेने नहीं आया, उसे तलाश है तो सिर्फ उस इंस्पेक्टर की, उस पुलिस वाले की तलाश है। आईजी समझ जाता है कि वो मुझे मारना चाहता है। तो
एसीपी जो है वो सबको कहता है, पुलिस वालों को, कि हर जगह छान मारो, वो कहीं भी होगा तो उसे ढूंढ के निकालो। तो बादल जो है वो रानी के पास आता है। तो रानी कहती है बादल तुम, तो कहता है बादल नहीं, टेररिस्ट। तुम्हें टेररिस्ट देखने का बहुत शौक था ना, देखो तुम्हारे सामने एक टेररिस्ट खड़ा है। तो बादल कहता है मुझसे दूर रहो, मेरा अंत मेरे सामने है, मैं उसे मारने आया हूँ, तो मेरा अंत मेरे सामने है। कहती है कि क्यों सपने दिखाए और क्यों सपने देखे एक साथ। तो रानी कहती है नहीं, मैं नहीं तुमसे दूर रहना। इतनी देर में एसीपी पहुंच जाता है वहाँ पे। तो दोनों आमने सामने आ जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर गन तान देते हैं। तो एसीपी कहता है अपने आप को मेरे हवाले कर दो। बादल कहता है नहीं। तो बादल कहता है आज नहीं, हट जाइए मेरे रास्ते से, वरना मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो एसीपी कहता है गोली चलाओगे मेरे मुझ पर, चलाओ गोली, शूट मी। बादल कहता है मेरे आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं, तुम्हारे पीछे तुम्हारा पूरा परिवार है। तो एसीपी कहता है तुम भी तो उसी परिवार का एक हिस्सा हो। तो बादल कहता है जज्बातों की जंजीरें मेरे पैरों में मत डालिए एसीपी साहब, आज भी मेरे सामने आंखों के सामने चिताएं जल रही हैं, जब तक मैं उस को आग में झोंक ना दूं मुझे चैन नहीं आएगा, मौत भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो बादल जो है वो एसीपी को बेहोश कर देता है और फिर वहाँ से भाग जाता है। और वो बादल जो है वो आईजी जहाँ पे ठहरा होता है वहाँ पे पूरे घर को आग लगा देता है। तो आईजी मरता नहीं है। आईजी जब बादल जला के जाने लगा होता है तो आईजी उसके सामने आ जाता है, कहता है तू मुझे मौत की नींद सुलाना चाहता था ना, लेकिन मैं मरूंगा नहीं, क्योंकि मैं जो हूँ अपने दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझता। तो आईजी के पुलिस वाले सारे बहुत मारते हैं उसे, बादल को। तो बादल कहता है मारना चाहता ना तो मुझे मार दे। फिर आईजी ने उसकी बहन को किडनैप किया होता है, सोनी को। तो वो कहता है कि सोनी को मैं तब भी छोड़ूंगा जब बादल मेरा कोई काम करेगा। तो जब एसीपी अपने घर पहुंचता है तो उसे उसके घर वाले बताते हैं कि सोनी का कहीं पता नहीं चल रहा, सोनी कहीं नहीं मिल रही। तो एसीपी समझता है शायद उसे बादल ने किडनैप किया। एसीपी कहता है कि उसे तो बहन कहता था और आज उसे ही अपनी जान बचाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आईजी कहता है तुझे मेरा एक काम करना है, सत्यप्रकाश जी को ख़त्म करना है। तो बादल कहता है उससे पहले मैं तुझे ख़त्म कर दूंगा। तो उसकी बहन को मारते हैं। आईजी कहता है कि अगर तू चाहता है कि कल तेरी प्यारी बहन की अर्थी की बजाय डोली उठे तो वही करेगा जो मैं कहता हूँ। तो फिर उसके बाद बादल को सारा रास्ता समझाते हैं तुम कहाँ से जाकर तो उसे सत्यप्रकाश को मारोगे। तो बादल सत्यप्रकाश को नहीं मारता बल्कि आईजी को ही गाड़ी में लेकर तो उसे मारना शुरू कर देता है। फिर उसे पता चलता है कि जिस गाड़ी में आईजी था उसी गाड़ी में उसकी बहन को उन्होंने बंद किया हुआ है। तो गाड़ी खाई में जाने लगती है। बादल गाड़ी को बचाता है और अपनी बहन को बचाकर तो बाहर निकालता है डिक्की से। आईजी बादल पर गोली चलाने लगता है तो बादल बचता है उसकी गोली से और उसे मारना शुरू कर देता है। बादल आईजी को गोली मारने ही लगा होता है कि इतनी देर में एसीपी और सारे आ जाते हैं। कहता है रुक जाओ बादल। एसीपी कहता है अपने आप को कानून के हवाले कर दो बादल, इसे इसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। लेकिन बादल उनकी नहीं सुनता और गोलियां चला देता है आईजी के ऊपर और उसे मार देता है। उसके बाद एसीपी के पास आके हाथ आगे करता है कि मुझे अब हथकड़ी पहना दो। लेकिन एसीपी के चेहरे पर खुशी भी होती है कि बादल ने बहुत सही काम किया है। तो सत्यप्रकाश कहता है कि बेटा मैं सरकार से दरख्वास्त करूँगा कि तुम्हारे साथ पेशे हुए मुजरिम की तरह सलूक ना करें। Thank you so much guys for watching our video. Kindly subscribe, like and comment. शेयर करें अपने दोस्तों के साथ हमारी मूवी को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन।